तो आज हम जल्दी उठ गए थे, ठीक है। तो सुबह उठ के हमने निकल पड़े, थोड़ा फील्ड पे जाएंगे। तो आप लोग देखिए, ये कलकत्ता का जो सूर्यास्त इंस्टीट्यूट होता है ना, तो ये सूर्यास्त इंस्टीट्यूट का मोड़ है। फिर इधर से हम जाएंगे फील्ड पे, ठीक है। जो फील्ड पे अभी आया है ये है सद्दानंद पार्क। तो फील्ड पे आके थोड़ा दौड़ झप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को सभी पता है कि अभी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, तो मेरा जो ब्लॉग स्टार्ट होगा, तो आज बहुत दिन बाद हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा रहेगा, जो आप लोग को पता ही है, हम डे 48 तक हम किए थे जो आरपीएफ का ब्लॉग। उसके बाद जो आरपीएफ रिलेटेड एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी को उसमें भी ऐड करेंगे क्योंकि फॉर्म निकल गए। और उसमें जो सिलेबस आप लोग को पता है सेम है, सिर्फ जो मेन होगा उसमें वो वेटेज थोड़ा चेंज होगा। तो एनटीपीसी को मिला के आरपीएफ का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, इस आप लोग मेरे साथ तैयारी करते रहिए। और जो लोग आरपीएफ का कर रहे थे वो लोग को बहुत ही रेडी था, ठीक है। तो ऐसे बेस से एकदम नहीं कर रहे हैं कि हम एकदम शुरू से एनटीपीसी का अलग से, ऐसे नहीं। जैसे आप आरपीएफ को चला रहे थे वैसे कीजिए, लेकिन दो एक टॉपिक जो है उसमें जो एनटीपीसी में ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को हम बता देंगे। उसमें से एक टॉपिक साइंस को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलते चलते जो ब्लॉग चलेगा उसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते हम लोग बताएंगे। तो चलिए, आज जो पहले हम शुरू करेंगे उसमें मेरे रहेंगे जो किरण सर का किताब है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसमें से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। तो बेस तो मेरा क्लियर है, तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर करके हम लोग को पता चलेगा कौन सा जो जगह से क्वेश्चन उठ रहा है। तो आप लोग चलिए तो शुरू करते हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया था उसको कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लोग को ये बात हम बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 60 to 70% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ जाएगा। आप 1996 से लेकर 2024 तक उसमें अंदर जितना भी शिफ्ट हुआ है एग्जाम एनटीपीसी रिलेटेड, तो आप लोग उसको अच्छे से देख के जाइए। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि आप लोग देख के जाइए, ठीक है। और ये बात है कि अभी जो लोग वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया है, तो साथ में वो जो फॉर्म जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना भी है उसको टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो पहले आप लोग को बेस क्लियर करना है। हम पहले ही बोले कि मेरा बेस तो क्लियर हो गया, अभी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ हम अभी हर चैप्टर वाइज जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसी को हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम बार बार रिविजन कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आया है ना वन लाइनर करके दिया है, और वो क्वेश्चन को बार बार हम रिविजन कर रहे हैं। हमको अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एक भी मिस हो गया ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम जो देखने को मिल रहा है कि सभी क्षेत्र से मतलब मिला के उठा के क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग वैसे ही करते रहिए, रीजनिंग भी करिए, उसके साथ जीके जीएस भी कीजिए और मैथ भी कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा। और सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा उसी के बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। तो आरपीएफ और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए एक ही साथ आप लोग तैयारी कीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। उतना टेंशन मत लीजिए। और अभी इस साल जो फॉर्म फिलअप हुआ है आप लोगों को पता ही है एनटीपीसी का कि दोनों इसमें बटा हुआ है। तो ग्रेजुएशन लेवल है और एचएस पास लेवल है। तो और जो लोग ग्रेजुएशन में किए हैं तो वो लोग कौन सा जगह पे किए काइंडली बताइएगा, ठीक है। तो अभी मेरा पढ़ाई इतना ख़त्म होते है उसके बाद हमने शुरू किए थे करंट अफेयर्स। आप लोग को पता ही है, सामने जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो इसमें करंट अफेयर्स आता ही है। तो हम जितना वन लाइनर करंट अफेयर्स था उसको अभी हम रिविज़न करेंगे, ठीक है। मेरा पढ़ा हुआ है 600-700 क्वेश्चन पढ़ा ऑलरेडी हुआ था, उसी को अभी रिविज़न चल रहा है मेरा। और हाँ, हम जो बात बता रहे थे कि आप लोग कौन सा ज़ोन से फॉर्म फिलअप किए हैं काइंडली बताइएगा, ठीक है। हम तो कलकत्ता ज़ोन से किए हैं क्योंकि कलकत्ता ज़ोन में वैकेंसी ज़्यादा है और सबसे बात ये है कि हम कलकत्ता का ही रहने वाले हैं, तो इसलिए बाहर का नहीं किया। और एक बात सुना आ रहा है कि जो लोग कलकत्ता का है लेकिन वो मतलब कलकत्ता का भी जहाँ का भी हो, गुवाहाटी का, जो लोग गुवाहाटी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कैसे हुआ है कि एक बार गुवाहाटी में जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे उधर का लोग रुक रहा था कि एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, बाहर से आए हो, ऐसे कुछ हम सुन रहा था। ये बात कितना सही है हमको नहीं पता है, ठीक है। और उसी की तैयारी के साथ मेरा जितना सामने एग्ज़ाम है उसका तैयारी चल रहा है। देखिए, वन लाइनर करके करंट अफेयर्स करना है क्योंकि जो आरपीएफ का कांस्टेबल में हो, एसआई में हो और एनटीपीसी में हो, इस सभी में 4-5 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से करंट अफेयर देखिए, कुछ जो टॉपिक से आप लोग को पता है, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, जीके जीएस का पार्ट हो गया, ये सब बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हम अभी जो करंट अफेयर्स का था उसी का हम टोटल इतना पढ़ाई किया। आप लोग देखिए, इसको अच्छे से हम रिवीजन कर लिए और
रिवीजन करने में मज़ा भी है। ऐसे रिवीजन करने के बाद तुरंत ही हम अपना जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी था उसमें हम स्टैटिक जीके किए थे, ठीक है। स्टैटिक जीके में हम आज करेंगे जो जितना भी प्रकल्प है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल का गवर्नमेंट की स्कीम है ये जब आप पढ़ाई कीजिए, इसमें आपको इकोनॉमिक का ये एक चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के साथ आपका जो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे स्वच्छ भारत प्लान ये कौन सा साल में लॉन्च हुआ था, या कोई भी एक दे दिया बोलेगा ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम दे दिया देखिए उसे कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें होता है। हर लाइन पढ़ाई कीजिए, और अभी डीपली नहीं जाना होगा कि कौन सा प्रकल्प क्या है, पूरा डीपली जाने का दरकार नहीं है, लेकिन कौन सा साल में है ये बहुत अच्छा से देखिएगा। आप जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जो लोग है उसी लोग तो अपना जो ममता दीदी का जो अभी गवर्नमेंट चल रहा है उसी के जो जितना भी स्कीम है, ठीक है, लाइक सबुज श्री हो गया, फिर कन्याश्री हो गया, सबुज साथी हो गया, खाद्यश्री हो गया, लाइक ये सब कौन सा साल में आया ये सब बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। और सेंट्रल का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसी को अच्छे से स्टार्टअप इंडिया से लेकर, ठीक है, सेतु भारत जितना भी है और उसी के साथ आप लोग को पता ही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये सब देखना है, ठीक है। और हम पिछले वाला जो वीडियो था उसमें आप लोग को बोले थे कि ये वाला बुक ले लीजिए स्ट्रैटेजी का, अंकित सर का ये वाला बुक बहुत बढ़िया है, और बहुत इसलिए का बुक का दाम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 150 रुपया है। इसको लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मेरे स्ट्रैटेजी का पढ़ाई इधर ही ख़त्म हो तो हुआ, ठीक है। और उसके बाद तो अभी हम दे रहे हैं मॉक टेस्ट, और सामने क्लर्कशिप का एग्ज़ाम है। जितना भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है आप लोग को पता ही है कि 16 और 17 तारीख क्लर्कशिप का एग्ज़ाम है, उसी का हम अब देंगे। तो आप लोग देखिए मेरा टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसमें से हम देंगे अभी फुल मॉक टेस्ट एक। आप लोग देख ही सकते हैं मेरा नाम पे रजिस्टर किया है इमरोज मलिक, ठीक है। तो उसमें हम अभी देंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम बांग्ला में अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन जो आया है आप लोग देखिए। जो क्वेश्चन ये है कि जो गौतम बुद्ध है उसका जो जन्म हुआ था वो कौन सा साइन पे इंडिकेट किया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, हम 100 क्वेश्चन अपना टैब लेके उसमें से पूरा 100 क्वेश्चन जितना था हम अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे थे। हाँ, और एक बात, जो 16-17 तारीख का एग्ज़ाम होगा तीनों शिफ्ट में बटा हुआ है, तीनों 6 शिफ्ट में। तो हम लोग आशा करते हैं कि फूड एसआई की तरह वेस्ट बंगाल का क्लर्कशिप का क्वेश्चन लीक ना हो, ठीक है। क्योंकि जितना भी दूसरा स्टेट का लोग ये वीडियो देख रहा है आप लोग को बताते हैं कि हम लोग को जब वेस्ट बंगाल में फूड एसआई का एग्ज़ाम हुआ था तब क्वेश्चन लीक हो गया था, ठीक है। 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन में, वैसे ही सेम क्लर्कशिप का एग्ज़ाम 2 दिन में होगा, 6 शिफ्ट में बटा हुआ है। इसमें का क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं जितना हम लोग तैयारी किए अच्छे से, हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम जाए, इससे कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी क्वेश्चन लीक का झमेला ना हो, ठीक है। तो आप लोग जितना, और 12 तारीख आज हो गया और 4 दिन बाकी है, तो बहुत अच्छे से आप लोग अपना जितना भी पढ़ाई किए थे उसी के नेट पे मॉक टेस्ट दीजिए, हर भर के मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अभी वो रिविज़न पढ़ने का टाइम नहीं है और 3-4 दिन बाकी है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका कहाँ गलती हो रहा है उसको देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको देखिए और उसको थोड़ा आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देते रहिए टाइम के अंदर करते रहिए। और जितना भी है आप लोग देखिए जो मॉक टेस्ट है ना, उसमें क्या हुआ आप लोग को पता ही होगा कि एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जो सुंदरबन है इसको कंसर्व मर्यादा दिया गया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और उसी के साथ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चारों होगा क्योंकि सुंदरबन ऐसी जगह है कि चारों उसको मिले हैं। तो ऐसे ही करते करते जितना भी क्वेश्चन था जीके जीएस का हम उसको किए, फिर उसके बाद मैथ का भी है और इंग्लिश का भी है। जो क्लर्कशिप जो लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है कि तीनों जो पेपर है उसमें से बटा हुआ है 100 नंबर, तो उसी का एक एक करके आएगा, जितना भी है उसको करना है। और आप लोगों का तैयारी अच्छा है, शायद आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा, इस बार सिलेक्शन हो जाए, नौकरी पक्का लेना है। और आप लोग देखिए मैथ का क्वेश्चन आया है, आप लोग देखिए, और मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बंगाली में है, जो लोग वेस्ट बंगाल का है या त्रिपुरा के आप लोग तो बंगाली लैंग्वेज आता ही है। तो क्वेश्चन देखिए, हम इंग्लिश में हम चेंज नहीं किए थे, क्वेश्चन देख के आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद हमने इंग्लिश का भी करना है, तो पहले मैथ कुछ छोड़ दिए थे, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश को पूरा करेंगे। उसके बाद जितना भी मैथ पेंडिंग है उसको करेंगे, क्योंकि टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है। तो जिसको पहले मेरा हो रहा है उसको हम कर लिए। फिर उसके बाद हम एनालिसिस किए बहुत अच्छे से, ठीक है। 100 क्वेश्चन एनालिसिस करने में मेरा 1.5 से 2 घंटे लग गया, क्योंकि इधर की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया है, जो की पॉइंट है बहुत दिया है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद हम आ गए थे राजा बाज़ार। तो राजा बाज़ार जा रहा है, हम निकल गए, ठीक है गाइस। तो आज उधर क्या करेंगे, चिकन पकौड़ा खाएँगे, जो फ्राई होता है राजा, आप लोग देखिए एकदम, मतलब तेल एकदम हीट करके उसमें चिकन वगैरह दिया जाता है, और उसी के साथ इस चिकन का पकौड़ा हम खाएंगे और उसके साथ हम लेंगे बिरयानी।
तो चिकन पकौड़ा पहले हम इधर से ले लेंगे। इधर का राजा बाज़ार का ये फेमस फूड है, बहुत अच्छा टेस्ट है। कभी आप लोग आए होंगे तो मेरा व्लॉग है मतलब सब जो सब्सक्राइबर है आप लोग को खिलाएंगे। तो देखिए, और इसी के साथ हम बिरयानी ले लिए, और बिरयानी के साथ और ये शाम मेरा नाम मॉकटेल्स दे के आ गए। चिकन वगैरह खा ले। आज का व्लॉग इतना ही ख़त्म होता है, फिर कल मिलते हैं।